नमस्कार बंधुस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया सब? ठीक है। तो चलिए माइक्रोबायोलॉजी फिर से पढ़ना स्टार्ट करें। आज हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टार्ट करें चैप्टर मेनिंजाइटिस। हमने सीएनएस यूनिट स्टार्ट करी है सबसे पहले, जिसी का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है क्या? मेनिंजाइटिस। चलिए अब हम देखेंगे इस चैप्टर में हम कैसे कैसे एग्जाम्स में क्या क्या सीक्वेंस में लिखना है, कैसे हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, क्या डेफिनेशन लिखनी है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ते चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक को स्टार्टिंग करेंगे हम किससे? डेफिनेशन के साथ में। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में देखें तो पीवाईक्यू में ये शॉर्ट नोट लॉन्ग क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो प्लीज फोकस करें और अच्छे से समझें। सबसे पहले आप समझिए मेनिंजाइटिस होता क्या है। तो ब्रेन की 3 लेयर हमें पता है, पाया मैटर, अरेकिनोइड एंड ड्यूरा मैटर। 3 लेयर होती हैं। तो पाया मैटर और अरेकिनोइड, इन दोनों का जो बीच का स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? सब अरेकिनोइड स्पेस। पाया मैटर, अरेकिनोइड और सब अरेकिनोइड स्पेस, इन तीनों में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, रीजन क्या हो सकता है? बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइटिक, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इन तीनों में किसी भी रीजन की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे ही क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं। समझ में आया? पहली बात ये ध्यान रखनी है। सेकेंडली आपको क्या ध्यान रखना है कि पाया मैटर और अरेकिनोइड, इन दोनों लेयर्स को एक साथ वर्ड नाम क्या दिया गया है? लेप्टोमेनिंजेस। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन देखते हैं अभी क्या होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेप्टोमेनिंजेस, दैट इज अरेकिनोइड एंड पाया मैटर, surrounding the brain and the spinal cord with involvement of the subarachnoid space, यानी subarachnoid space और leptomeninges, इन यहाँ पर इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इन दोनों का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे हम देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो 2 टाइप के होता है, एक एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होगा कि जैसे जैसे कंडीशन जो प्रोग्रेस करती है, वर्सन होती है, वो काफी रैपिडली प्रोग्रेस करेगा, लेकिन क्रॉनिक के अंदर वो मोर देन 4 वीक्स ले सकता है। सेकेंड बात क्या याद रखेंगे? रैपिडली में फ्यू आवर्स के अंदर। इनके पॉजिटिव एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, पॉजिटिव एजेंट्स बैक्टीरिया हो सकता है एक्यूट के अंदर, या फिर वायरस हो सकता है, जिसकी वजह से 2 टाइप का होता है। एक बैक्टीरियल होता है जिसे पायोजेनिक भी बोलते हैं, और दूसरा वायरल होता है जिसे दूसरा सिंपल वायरल नाम याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है जो क्रॉनिक को इन्वॉल्व करेगी? बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइट, वायरल, ये चारों कंडीशन हो सकती है। यानी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है, या फिर फंगस की वजह से भी हो सकता है। सेकंड क्या कंडीशन आई है कि सब एक्यूट, यानी जो एक्यूट वाली कंडीशन थी अगर वो काफी डेज तक कंटिन्यू रहे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो रीजन क्या क्या हुए? एक तो ये एजेंट्स हो गए एंड सेकंड सब एक्यूट रीजन हो गया। थर्ड देखिए आप क्या कि बैक्टीरिया के अंदर जब हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे तो न्यूट्रोफिल्स एलिवेटेड मिलेंगी, लेकिन वायरस वाले कंडीशन में लिम्फोसाइट्स एलिवेटेड मिलेंगे, और क्रॉनिक के अंदर भी लिम्फोसाइट्स एलिवेटेड मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओनली एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही न्यूट्रोफिल एलिवेटेड रहती हैं। एक्यूट वायरल के अंदर लिम्फोसाइट्स और क्रॉनिक के अंदर लिम्फोसाइट्स, यानी इन दोनों में लिम्फोसाइट्स एंड बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल्स का एलिवेशन हमें सीएसएफ एग्जामिनेशन पे मिलेगा। एंड फोर्थ पॉइंट इनके डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे? इनके कॉजेटिव एजेंट्स। वो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलते रहेंगे, और लास्ट में आके हम यहाँ पर समर अप कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ में आया कि मेनिंजाइटिस होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन बताई, फिर हमने इसके टाइप्स बताए। अब हम देखते हैं एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या क्या होता है।